हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12वीं हिंदी कोर का पाठ भक्तिन, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। सबसे पहले पाठ का संक्षेप में परिचय और फिर पाठ का सारांश यानी उसकी समरी और फिर अंत में प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा। छात्रों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हमें आपके कमेंट्स का सदा इंतजार रहता है। आइए शुरू करते हैं। भक्तिन नामक पाठ लेखिका महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ पहलुओं को उजागर करते हुए उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया है। भक्तिन के माध्यम से लेखिका ने स्त्री जीवन के दुख दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी व्यथा को प्रस्तुत करते हुए संघर्षों से जूझती तथा अपनी पहचान को खोजती हुई स्त्री की आवाज को बुलंद किया है। आइए अब समझते हैं पाठ का सारांश। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन छोटे कद तथा दुबले पतले शरीर की थी। उसके होंठ पतले थे, उसकी आंखों से समझदारी झलकती थी। उसकी आयु का ठीक ठीक पता नहीं है। जब वह लेखिका के पास नौकरी की तलाश में आई तो उसने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए लेखिका को अपना सारा हाल बताया। यानी उसने बताया कि उसका असली नाम क्या है, उसे किस नाम से पुकारा जाए। इस तरह से उसने लेखिका को बताया कि उसका नाम लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी है। परंतु साथ ही उसने लेखिका से यह प्रार्थना भी की कि उसे इस नाम से कभी भी ना पुकारा जाए। लेखिका ने फिर जब उसके गले में कंठी माला देखी तो उसका नामकरण भक्तिन के रूप में कर दिया। सेवक धर्म में वह हनुमान जी से स्पर्धा करती थी, यानी उसमें सेवा भाव इतना अधिक था कि हनुमान जी से भी वह मुकाबला कर सकती थी। छात्रों, ऐसा समझा जाता है कि हनुमान जी अनन्य सेवक हैं रामचंद्र जी के, उनसे बड़ा सेवक कोई नहीं। परंतु यहाँ लेखिका ने इस पाठ में कहा है कि भक्तिन में इतना अधिक सेवा भाव था कि वह हनुमान जी से भी मुकाबला कर सकती थी। आइए छात्रों, अब भक्तिन के जीवन को विभिन्न परिच्छेदों में बांटते हुए समरी को समझेंगे। तो भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद, उसके अतीत के बारे में अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह ऐतिहासिक झूसी के गांव प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। वह सौतेली मां की छाया में पली बड़ी, क्योंकि उसकी अपनी मां मर चुकी थी बचपन में ही। पिता ने 5 वर्षीय लक्ष्मी का विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक मतलब गाय पालने वाले व्यक्ति के साथ कर दिया। उनका छोटा जो बेटा था, गांव पालने वाले थे व्यक्ति किसी गांव में, जहां हंडिया ग्राम में, उनके सबसे छोटे बेटे के साथ, पुत्र के साथ उसका विवाह कर दिया। और 9 वर्षीय होने पर विमाता ने फिर उसका गौना भी कर दिया। विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार भी उसे देर से भेजा। अब हम देखते हैं भक्तिन के जीवन का दूसरा परिच्छेद, वो समझते हैं। जब ये अपने परिवार में गई भक्तिन, तो सास ने और जेठानियों ने इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वे सब बैठी रहती थीं और इसके ऊपर हुक्म चलाती थीं। जब इसके पिता की मृत्यु का समाचार आया तो सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए इसे यह कहकर पीहर भेजा कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है। और मायके पहुंचने पर सौतेली मां के दुर्व्यवहार और पिता के देहांत से दुखी होकर
वह बिना पानी पिए ही उल्टे पैरों ससुराल लौट आई। फिर घर पहुंचकर उसने सास को खरी खोटी सुनाई और अपने पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने अपनी मर्म व्यथा को शांत किया। उसके दिल को जो इतना बड़ा आघात पहुंचा तो उसने उसे शांत किया। भक्तिन को अपने वैवाहिक जीवन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। उसके ससुराल में उसकी सास और उसकी जेठानियां उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थीं। उसे बहुत दुख मिला। उसने लगातार 3 कन्याओं को जन्म दिया तो उसकी सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा ही करनी शुरू कर दी थी। इसका कारण यह था कि सास 3 कमाऊ पुत्रों की मां थी और जेठानियों के भी काक भुषंडी जैसे काले काले पुत्र थे। जेठानियां बैठकर खाती थीं और लोक चर्चा करती थीं। मतलब लोक चर्चा का मतलब लोगों पर बातें बनाती थी। लोगों के विषय में, आने जाने वाले लोगों के बारे में बातें करती रहती थी, बातें बनाती रहती थी। और घर का सारा कामकाज जैसे चक्की चलाना, खाना पकाना, ये सब काम भक्तिन करती थी। जेठानियों के पुत्र धूल उड़ाते थे, मटर गश्ती करते थे, भात पर सफेद राब और दूध मलाई खाते पीते। भक्तिन की नन्ही लड़कियां गोबर उठाती थीं, कंडे थापती थीं और भक्तिन को खाने में काले गुड़ की डली मट्ठा पीने को मिलता था और उसकी लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। इस तरह से भक्तिन और उसकी बेटियों के साथ बहुत ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता था और उधर उसकी जेठानियों और उनके पुत्रों के साथ बहुत ही लाड किया जाता था। उन्हें बहुत ही सिर पर चढ़ा रखा था परिवार वालों ने। परंतु भक्तिन का पति बहुत अच्छा था। उसे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। पति प्रेम के बल पर ही फिर वह अपने परिवार से, अपने ससुराल के अन्य लोगों से अलग हो गई। तो अपने ज्ञान के कारण ही, और उसे जो खेतीबाड़ी का ज्ञान था और साथ ही साथ जो गाय भैंस पालती थी, उनकी देखरेख करती थी, उसका भी उसे ज्ञान था। तो इसी कारण उसका जो अमराई के पेड़ थे, है ना, और खेत खलियान सब बहुत ही अच्छी फसल होने लगी और बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण होने लगे। दोनों पति पत्नी, उनके घर में तो जैसे समृद्धि आ गई, लक्ष्मी आ गई। फिर पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। भक्तिन के अब तीसरे परिच्छेद में फिर क्या हुआ वो जानते हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ कि भक्तिन के पति का स्वर्गवास हो गया, वह चल बसा। उस समय भक्तिन की आयु केवल 29 साल थी, यानी वह 29 इयर्स की थी जब उसके पति की मृत्यु हुई। अब उसकी जो संपत्ति थी, क्योंकि वो बहुत संपन्न हो गई थी, उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुख में तो पानी आ गया और वे भक्तिन को इस बात के लिए राजी करने पर लग गए कि वह दूसरी शादी कर ले, क्योंकि उनकी ये साजिश थी कि अगर ये दूसरी शादी कर लेती है तो परिवार की संपत्ति परिवार में आ जाएगी और इस तरह से वे संपत्ति हड़पने की साजिश रचने लगे। अब ऐसी स्थिति में भक्तिन ने अपने केश मुंडवा लिए और सन्यासिनी बन गई और उसने घोषणा कर दी कि मैं तो विधवा हो गई हूं और मैं सन्यासिनी बन गई हूं और अब मैं शादी नहीं कर सकती। फिर उसने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया, जो बाकी और 2 लड़कियां थी उनका भी कर दिया, और पति के चुने हुए दामाद को, जो पहली बेटी थी उसका जो पति था, उसको वो घर जमाई बनाकर ले आई। परंतु फिर भी अब धीरे धीरे उसके जीवन में फिर संघर्ष आने लगे और दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उसके दामाद की मृत्यु हो गई। भक्तिन के परिवार वाले उसकी संपत्ति पर तो पहले ही नजर गड़ाए हुए थे। उसके जेठ, जिठौत कहते हैं जेठ का लड़का, उन्होंने साजिश रचकर भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने तीतरबाज साले से करा दिया। और इसका किस्सा क्या हुआ था कि एक दिन भक्तिन घर पर नहीं थी तो
जिठौत का तीतरबाज साला आ गया और उसने, जब उसकी बेटी अंदर थी तो अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। और जो तीतरबाज साला था उसके कुछ पक्षधर, उसके कुछ चेले चंबाटे, वो बाहर लोगों को बुलाने लगे। उन्होंने शोर मचा दिया और इस तरह से लोग इकट्ठे हो गए उनके घर के बाहर। तो जब दरवाजा खोला तो भक्तिन की बेटी और वो तीतरबाज, वो जो लड़का था, वो दोनों निकले। तो पंचायत अब बैठी इस बात पर कि भाई ये दोनों, अब उन्होंने ये देखा कि भाई ये दोनों एक साथ घर से बाहर निकले हैं। अब पंचायत ने तो निर्णय दिया कि ये दोनों एक साथ निकले हैं एक ही कमरे से, अतः इन दोनों का विवाह कर दिया जाए। पंचायत ने तो निर्णय सुना दिया, लड़की से ही नहीं पूछा गया कुछ। और इस तरह से पंचायत द्वारा कराया गया यह वैवाहिक संबंध बहुत दुखदायी रहा। दामाद निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था, जिसकी वजह से परिवार में क्लेश रहने लगा और गरीबी आ गई। फिर लगान ना चुका पाने के कारण एक बार जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। भक्तिन अब इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और फिर नौकरी की तलाश में गांव से शहर आ गई। अब उसके जीवन का, अब शुरू होता है भक्तिन के जीवन का चौथा परिच्छेद और अंतिम परिच्छेद, जब वह लेखिका के पास पहुंचती है। उसकी घुटी हुई चांद को उसने मोटी मैली धोती से ढका हुआ था, गले में उसके कंठी माला थी और नौकरी पाने की आशा में महादेवी वर्मा जी के निकट पहुंचती है। उसने लेखिका को बताया कि उसे रोटी बनाना आता है और घर के अन्य काम भी वह कर लेती है, ये सब उसने दावा किया। नौकरी मिलने पर अगले दिन उसने लेखिका की धुली धोती पर जल के छींटों से उसको पवित्र करने की चेष्टा की। उनने पवित्र किया और तब उसे पहना। फिर उगते हुए सूरज और पीपल को अर्घ्य देकर उसने 2 मिनट जप किया। फिर कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा, मतलब उसने कोयला इस्तेमाल किया, कोयले की मोटी रेखा उसने चौके के आसपास बना दी और उसे उसने कहा कि ये तो भाई जैसे सीमा रेखा है कि इससे इसको कोई लांघ नहीं सकता। और उसने ऐसा प्रदर्शित किया कि वह पाक छूत को मानने वाली है, यानी कि वो जब अपनी रसोई बनाएगी तो कोई भी इसमें अंदर प्रवेश ना करे, ताकि सब कुछ पवित्र रहे। लेखिका हालांकि पाक कला में यानी कि कुकिंग में बहुत निपुण थी, लेकिन फिर भी लेखिका ने सोचा कि इसके साथ समझौता करना ही उचित है और उन्होंने कुछ कहा नहीं। इस पर कोई ऑब्जेक्शन, इस पर कोई आपत्ति नहीं की। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को गाढ़ी दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने टोका। उसने तर्क दिया कि अच्छी सेकने के प्रयास में रोटियां कड़ी हो गई हैं। घर में तरकारियां होते हुए उसने दाल बना दी। इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर उसने अमचूर और लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव रखा। इस तरह फिर उसने अपनी पाक कुशलता के बारे में न जाने कितने प्रमाण दे डाले। भक्तिन के सार गर्भित लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और ग्राम के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। फिर लेखिका ने अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए खाने के लिए अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वे इतना अधिक प्रभावित हो गई थीं कि वे अपनी असुविधाएं भी छिपाने लगी। छात्रों, ऐसा होता है ना, जो हमें कोई दिल से प्रभावित कर जाता है, हमारे मन को उसकी बातें छू लेती हैं, तो हम अपनी जो हमारी असुविधा होती है, जो हमें परेशानी होती है, वो भी हम उससे छिपाते हैं। इस तरह से लेखिका अपनी असुविधा भी उससे छिपाने लगी, क्योंकि उसमें सेवक धर्म इतना अधिक था।
भक्तिन स्वयं को नहीं बदल सकती, परंतु दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। लेखिका ने देखा कि वह लेखिका को अपना देहाती खाना तो खिलाने में कामयाब हो गई, परंतु उसे शहर की हवा नहीं लग पाई थी। उसने लेखिका को मकई का दलिया, बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी और सफेद महुए की लपसी खाना सिखा दिया था, परंतु शहर का रसगुल्ला उसके पोपले मुंह में नहीं गया, यानी उसे शहर की हवा नहीं लगी। और इस तरह उसने लेखिका को कितनी ही दंत कथाएं कंठस्थ करा दी और स्वयं आए की जगह जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीखा। वो हमेशा लेखिका को, जब लेखिका कोई बात कहती थी तो आए कहती थी, जी नहीं कहना सीखा उसने। भक्तिन अच्छी तो है, परंतु उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेखिका कहती हैं कि उसमें अच्छी है, परंतु फिर भी उसमें दुर्गुण भी हैं। वह इधर उधर पड़े हुए पैसों को किसी मटकी में छिपा कर रख देती है भंडार गृह में, और पूछने पर वह यह उत्तर देती है कि संभाल कर ही तो रखे हैं, यह कोई चोरी है। लेखिका को प्रसन्न करने के लिए वो अपनी बात को बहुत कुशलता से बदल भी देती है। और जब लेखिका ने उसे सिर घुटाने से रोका तो उसने कहा, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। अब लेखिका ने कहा, भाई ये किस शास्त्र में लिखा है? तो उसने बताया कि ये तो शास्त्रों में लिखा है, जबकि लेखिका तो इतनी पढ़ी लिखी थी, है ना। लेखिका को पता है कि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा नहीं है, परंतु फिर भी लेखिका ने उससे बहस करना उचित नहीं समझा और वे चुप हो गई, मौन हो गई। भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी, वह अपने हस्ताक्षर भी नहीं सीखना नहीं चाहती थी। वह तर्क देकर कहती है कि उसकी मालकिन हमेशा पढ़ती रहती हैं, और यदि वह भी पढ़ने लिखने लगेगी तो घर का काम कौन करेगा। इस तरह से भक्तिन ने जब अपने घर में जो और अन्य नौकर चाकर थे उनको पढ़ाने के लिए जब मास्टर जी का इंतजाम किया, तो भक्तिन इंस्पेक्टर के समान पढ़ने वालों पर ही टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई और बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। जब भाई लेखिका बिजी हो जाती हैं तो वो सबसे कहती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं कर सकता, मतलब अपनी मालकिन की बड़ाई करती रहती थी वह, और वह स्वयं उनकी सहायता करती थी। कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांध कर रख देती थी, कभी अधूरे चित्र को कोने में रख देती थी, कभी रंग की प्याली धोकर रख देती, है ना। तो कभी चटाई को आंचल से झाड़कर उनकी सहायता करती है और फिर बैठ जाती है, और इससे उसका अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना ही प्रमाणित होता है। लेखिका आगे कहती हैं कि जैसे स्विच को जलाने से बल्ब से आलोक बिखरता है, वैसे ही लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन के मुख पर प्रसन्नता की आभा आ जाती है, यानी वह इतनी प्रसन्न हो जाती है। और लेखिका कहती हैं जैसे कि अगर लेखिका को काम करते हुए भूख लगे तो वो लेखिका की जरूरत पहले ही समझ जाती है, और कभी तो दही का शरबत ले आती है और कभी तुलसी की चाय उनको वहीं दे जाती है। लेखिका आगे कहती हैं कि दिन भर की व्यस्तता के पश्चात जब वे रात में कोई लेख या छंद रचने बैठती हैं तो छात्रावास की रोशनी बुझने के साथ ही लेखिका के परिवार के अन्य सदस्य जैसे हिरनी सोना, कुत्ता वसंत और बिल्ली गोधुली भी आंखें मूंदकर आराम करने लगती है, तो केवल भक्तिन ही लेखिका का साथ देने के लिए जागती रहती है। वह कभी लेखिका को कोई पुस्तक, कभी फाइल, तो कभी स्याही देकर सहयोग प्रदान करती है। भक्तिन लेखिका के जागने से पूर्व ही जाग जाती है और रात में भी लेखिका के सोने के बाद ही वह सोती है, और बद्री केदार के तंग पहाड़ी रास्तों में वह लेखिका के आगे चलती है और गांव की धूल भरी पगडंडी पर उनके पीछे रहती है।
अब छात्रों, ये भी प्रश्न उठता है कि बद्री केदार में के पहाड़ी रास्तों में आगे क्यों चलती है और गांव की धूल भरी पगडंडी पर पीछे क्यों चलती है? तो बेटा, इसका उत्तर ये है कि बद्री केदार में जब पहाड़ी रास्ते हैं तो वहाँ कोई जंगली कोई जानवर या कोई कीड़े मकोड़े जो खतरनाक हो सकते हैं, है ना, या रास्तों में कोई तकलीफ हो सकती है, तो इसलिए पहाड़ी रास्ते में, ऐसे रास्ते में वो खुद आगे चलती है ताकि जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, मुसीबत आए, तो वह खुद झेले। महादेवी वर्मा को मुसीबत, परेशानी वो छू भी ना पाए, है ना, कोई खतरा उनको ना छू पाए। और गांव में जब धूल भरी पगडंडी पर वह चलती है तो वह इसलिए पीछे रहती है क्योंकि जब हम चलते हैं ऐसे राह पर, ऐसी धूल भरे रास्ते पर, तो हम देखते हैं कि धूल उड़कर पीछे की ओर आती है, तो इसलिए तब वह लेखिका के पीछे चलती है, क्योंकि सारी तकलीफें, सारे जोखिम वह खुद अपने ऊपर झेलना चाहती है। ठीक है बेटा, लेखिका कहती हैं कि इसलिए भक्तिन उन्हें अपनी छाया के समान प्रतीत होती है। और युद्ध के समय लोग आतंकित हो उठे, लेखिका कहती हैं, तो कहती हैं कि भक्तिन के बेटी दामाद फिर उसे लेने के लिए आ गए, परंतु लेखिका को छोड़कर जाना नहीं चाहती। कौन? भक्तिन। हाँ, भक्तिन लेखिका को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएगी, उसने मना कर दिया। और उसको ये लेखिका कहती हैं कि वह तो जीवन के अंत तक ये बात स्वीकार नहीं करेगी। भक्तिन लेखिका को अपने साथ गांव चलकर रहने का प्रस्ताव देती है और उसके लिए उनको कहती है कि मैं आपके लिए अपने घर में हर तरह का प्रबंध कर दूंगी। उन्हें आश्वासन देती है। उसके प्रस्ताव को टालने के उद्देश्य से लेखिका उसे कहती हैं कि उसके पास गांव चलकर रहने के लिए धन नहीं है। लेखिका तो ऐसे बोल देती है उसे टालने के लिए कि भाई मैं तेरे साथ चलकर गांव में कैसे रहूं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तो वो लेखिका को बताती है कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया है। 5 बीसी माने कि 20 पीस के 5, यानी और 5 और रुपए, तो यानी 105 रुपए गड़े रखे हैं, है ना। इस तरह से वह सारा प्रबंध कर लेगी। तो भक्तिन कितनी भोली है, वो नहीं समझती कि 105 रुपए में इतना सारा प्रबंध कैसे हो सकता है। फिर आगे लेखिका कहती हैं कि उसके और मेरे बीच सेवक स्वामी का नाता नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर कोई मालिक, कोई स्वामी अपने नौकर को जब चाहे तो हटा सकता है, पर भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती है। तो इसीलिए लेखिका कहती हैं कि भाई मैं और मेरी सेविका भक्तिन में स्वामी और सेवक का संबंध नहीं है, क्योंकि मैं उसे अगर हटाना भी चाहूं तो भी वो हंसकर टाल देती है। भाई वो तो मेरे साथ हमेशा की तरह हमेशा के लिए जुड़ी हुई है, मेरी छाया के समान है। इस तरह से भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए है। भक्तिन के व्यक्तित्व से स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। वह छात्रावास की लड़कियों के लिए चाय बना देती है और उन्हें लेखिका के लिए बने नाश्ते का स्वाद भी लेने देती है, उन्हें चखा भी देती है। वह लेखिका के परिचितों और जो साहित्यिक बंधु उनके से मिलने आते हैं वो उन सबसे परिचित है, और जितना सम्मान वे लेखिका को देते हैं भक्तिन भी उन्हें उतना ही सम्मान देती है। जो व्यक्ति जितना सम्मान देता है उसी के अनुपात में उसे वह सम्मान देती है भक्तिन। वह उनको आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा याद रखती है। कवि और कविता के विषय में उसका ज्ञान बढ़ा है, किंतु कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर भाव नहीं है। दूसरों के दुख से वह परेशान भी हो जाती है। जब कोई विद्यार्थी कारागार का यानी कि जेल चला जाता है तो उसे बहुत पीड़ा भी होती है। वह कारागार से यानी कि जेल से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने की बात पर साथ चलने का हट करती है, क्योंकि लेखिका गांधी जी के आह्वान पर गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित थी। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के अधिकार के लिए वह बड़े लाट साहब से भी लड़ने को तैयार है। लेखिका प्रायः सोचती हैं कि जब उनके चिर विदा के क्षण होंगे तब यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी
और स्वयं लेखिका की दशा क्या होगी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद अभी भी जारी है। लेखिका उसे पूरा करने की इच्छुक नहीं है। तो छात्रों, ये तो था सारांश। आइए अब प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा कर लें। पहला प्रश्न, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता था, क्योंकि लक्ष्मी बहुत ही निर्धन थी। वह जानती है कि समृद्धि सूचक यह नाम गरीब स्त्री को शोभा नहीं देता। उसके नाम और भाग्य में विरोधाभास है। वह सिर्फ नाम की ही लक्ष्मी है, इसलिए लोग कहीं उसका मजाक ना बनाएं, इसलिए वह असली नाम यानी अपना वास्तविक नाम लोगों से छिपाती थी और यही निवेदन उसने लेखिका से भी किया। फिर उसके गले में कंठी माला, उसका घुटा हुआ सिर देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। उसमें सेवा भावना और कर्तव्य परायणता भी थी। इस कारण लेखिका ने उसे यह नाम दिया। अगला प्रश्न, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा बनती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? छात्रों, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। छात्रों, आप देखते हैं कि समाज में लड़का और लड़की में आज भी भेद किया जाता है, और हम ये भी देखते हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भक्तिन अर्थात लक्ष्मी ने एक के बाद एक कन्याओं को जन्म दिया, तो उसके ससुराल वालों ने उस पर घोर अत्याचार किए। उसकी सास, उसकी जेठानियां उस पर बहुत जुल्म ढाते थीं। वे बैठकर लोक चर्चा करती थीं, उस पर बातें बनाती थीं और उस पर हुक्म चलाती थीं। घर का सारा काम, चक्की चलाना, घर के और अन्य काम काज सब भक्तिन करती थी। उसकी बेटियां गोबर थापती थीं और अन्य सारे काम करती थीं। उसकी जेठानियां बस बैठकर खाती थीं, और उसकी जो जेठों के लड़के थे वो भी धूल उड़ाते थे, मटर गश्ती करते थे। इन सब बातों से ये सिद्ध होता है कि वास्तव में स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। उसकी जेठानियों ने उसकी जमीन हथियाने के लिए, उसकी दूसरी शादी कराने के लिए किस तरह से षड्यंत्र रचे। फिर उसकी विधवा बेटी के साथ तीतरबाज लड़के की शादी करा दी षड्यंत्र करके। तो इस तरह से उस पर अत्याचार बढ़ते ही चले गए और स्त्रियों ने ही अत्याचार किए। अगला प्रश्न, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार यानी विवाह करें या न करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आज के सिनेरियो में अगर हम इसे देखें तो। भक्तिन की जो विधवा बेटी थी, उसके साथ शादी कराने के लिए तीतरबाज लड़के को लाया गया और किस तरह से षड्यंत्र रचा गया, और वो षड्यंत्र कामयाब भी हुआ। और उसके बाद जब पंचायत ने बिना कुछ सुने उस लड़की से उसका मत पूछे बिना फैसला सुना दिया और तीतरबाज लड़के के साथ उसकी शादी करने का फैसला सुनाया, तो इस तरह से यह स्त्री के मानव अधिकारों का हनन है ना। मानव अधिकारों की यहाँ पर सुरक्षा की बात हो ही नहीं रही, उसके विरुद्ध जा रहा है सब कुछ। जबकि वास्तव में ये स्त्री का अधिकार है कि उससे पूछा जाए कि वह विवाह करना चाहती है या नहीं करना चाहती है और किससे करना चाहती है।
भारत में ऐसी परंपरा कि स्त्रियों से, लड़कियों से न पूछा जाना सदियों से चली आ रही है। यहाँ शादी करने का निर्णय सिर्फ पुरुषों के हाथ में ही होता है। ज्यादातर लड़कियों से ये पूछा भी नहीं जाता कि वे शादी करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती हैं, किससे करना चाहती हैं और कब करना चाहती हैं। महाभारत में भी हम यही देखते हैं कि द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। हाँ, हमारे पास ऐसे इतिहास में कितने उदाहरण हम देखते हैं जहां पर अयोग्य लड़कों के साथ गुणवती लड़की का विवाह कर दिया गया और इस तरह से लड़कियों की जिंदगी नरक हो गई। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि इस पाठ में भी इस समस्या को उठाया है महादेवी वर्मा जी ने। वास्तव में ये स्त्री के मानव अधिकारों की उपेक्षा है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लड़कियों से, कन्याओं से पूछा जाना चाहिए कि उनकी क्या इच्छा है। अगला प्रश्न, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? जब भक्तिन लेखिका के घर काम करने आई तो वह सीधी सादी भोली भाली लगती थी, लेकिन जिस तरह से लेखिका के साथ उसका संबंध और संपर्क बढ़ता चला गया वैसे ही लेखिका उसके बारे में और अधिक जानती समझती गई। लेखिका ने उसकी बुराइयों का भी पाठ में जिक्र किया है कि वह कहीं इधर उधर रखे हुए पैसे देखती है तो उसे भंडार गृह में मटकी में छिपा देती है और जब उससे पूछा जाता है तो वह कहती है कि पैसे संभाल कर ही तो रखे हैं, ये कोई चोरी तो नहीं है। और इस तरह से लेखिका ने यह भी आगे कहा है कि वह तर्कशील है, बहुत तर्क करती है। और जब लेखिका ने उसे सिर घुटाने का कारण पूछा तो वो कहती है तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, है ना। और वो कहती है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो लेखिका ने देखा कि ये इससे बात करना, इससे बहस करना उचित नहीं है, इसलिए लेखिका ने उससे इस बारे में बहस करना उचित नहीं समझा। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि उसमें बहुत दुर्गुण भी हैं। अगला प्रश्न, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? भक्तिन की यह विशेषता है कि वह हर बात को, चाहे वो शास्त्रों में कही गई हो, पुराणों में कही गई हो या न कही गई हो, परंतु उसमें इतनी क्षमता है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार उसे ढाल कर कह देती है। इस तरह से जब लेखिका ने उससे पूछा कि वह सिर क्यों घुटाती है, क्योंकि लेखिका को यह अच्छा नहीं लगा, तो लेखिका ने सोचा कि मैं इसे रोकूं इस बात के लिए, परंतु उसने तो इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है। जब लेखिका ने पूछा किस शास्त्र में लिखा है तो उसने कहा तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। अब लेखिका तो जानती हैं कि शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा, यह तो पता नहीं किसी व्यक्ति ने कहा है, परंतु वह लेखिका से बहस ही करती रही। और इस तरह से लेखिका ने फिर उसे सिर घुटाने से नहीं रोका और हर बृहस्पतिवार को उसके सिर का मुंडन होता रहा। यानी हर थर्सडे को, एवरी थर्सडे एक नाई आता रहा और उसके सिर का मुंडन करता रहा। अगला प्रश्न, भक्तिन के आ जाने से लेखिका महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? जब भक्तिन महादेवी के घर आई तब लगभग उसके उन सभी संस्कारों को और क्रियाकलापों को लेखिका ने अपना लिया जो देहातों में, गांवों में अपनाए जाते हैं। जिस तरह से वहां का जो भोजन होता है गांव में, वह लेखिका को खिलाने लगी और लेखिका फिर चुपचाप उसे खा लेती थी। पहले 1-2 बार लेखिका ने कभी जब शुरुआत में प्रश्न भी किया, परंतु वह अपनी बातों को ही सही सिद्ध कर देती थी, अपनी बहस करती थी। तो इस तरह से लेखिका उससे कुछ कह नहीं पाती थी और उसके सेवक धर्म को देखकर वह उससे बहस नहीं करना चाहती थी। इस तरह से लेखिका देहाती हो गई थी। छात्रों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने कमेंट्स जरूर दें, हमें इंतजार रहता है। आपके कमेंट्स देखकर हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम और भी बेहतर कार्य कर सकें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी आशा के साथ। धन्यवाद।